काका, ये लीजिए आपके पूरे 2 महीने की सैलरी। जी मैम साहब। 1 मिनट रुक जाइए, किस बात की जल्दी है? मिल जाएगी सैलरी, रुकिए। रिद्धि, जरा डायरी लेकर आना। अंकल का हिसाब बताना, इन्होंने कितनी छुट्टियां की हैं और कितने दिन आए। जी। तो इनकी 8,000 सैलरी के हिसाब से 8,000 सैलरी? अरे मैम साहब आपने तो 10,000 बोला था। क्या कहा आपने? 10,000 रुपए सैलरी? जिस दिन से आप यहाँ पे काम कर रहे हो ना, हमने आपको उसी दिन बता दिया था कि आपकी सैलरी 8,000 रुपए है। आपको याद नहीं रहता है क्या? डायरी में गलत लिखा है। तो दीदी 2 महीने के हिसाब से इनकी 16,000 सैलरी बनती है और हर महीने में 4 संडे भी आते हैं, तो 2 महीने के हिसाब से 8 संडे भी हो गए, तो उनकी भी सैलरी कटेगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, वो आपने कहा था संडे नहीं कटेंगे। किसने कहा था आपसे कि संडे के दिन सैलरी नहीं कटेगी? देखिए, आपको ड्यूटी के टाइम ही बता दिया गया था कि संडे के दिन आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो नहीं जुड़ेगा सैलरी के साथ। आपको कुछ याद रहता भी है कि नहीं रहता है? याद नहीं है क्या आपको? ध्यान कहाँ रहता है आपका? नहीं नहीं मैम साहब आप सही कह रहे हो, वो भूल जाता हूँ ना कुछ उम्र। तो याद रखा कीजिए। दीदी 8 संडे के हिसाब से इनकी 6,000 रुपये कटेंगे और सैलरी है टोटल 16,000 रुपये, तो 16 में से 6 गए तो बचे 10,000 रुपये। और हाँ, अभी बीच में इन्होंने 3 दिन छुट्टी भी ली थी, जिस दिन उन्होंने कहा था मेरी तबीयत खराब है मैं नहीं आऊँगा, वो भी पैसे कटेंगे। हाँ, काटो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, तबीयत तो खराब थी पर मैं आया तो था ना। हाँ, मुझे याद आप आए थे, लेकिन आप बीमार थे और हमने आपसे पहले ही बोल दिया था कि अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे। तो इससे अच्छा कि आप अपने घर में आराम करते। अरे क्या जरूरत है यहाँ आने की? कोई एहसान जता रहे थे काम करके, और जब हमने पहले ही बोल दिया था कि सैलरी कटेगी तो मतलब कटेगी। आप नहीं बताओगे हमें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समझे आप? काटो इनकी सैलरी। जी। और दीदी हाँ, बीच में अभी हम शादी के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, तब भी यहाँ पे नहीं आए थे, उसकी भी सैलरी कटेगी। हाँ, तो काटो फिर। ओके। मैम साहब मैं आया था मैं। तो काका, उससे हमें क्या मतलब है? हमने आपसे कहा था हम शादी में जा रहे हैं, तो हम तो यहाँ रहेंगे नहीं, तो आप हमारी तो निगरानी कर नहीं सकते ना। तो हम उस चीज के पैसे क्यों दें, बताओ? हमने बोला था आपको यहाँ पे खड़े होने के लिए, नहीं ना? तो सैलरी तो कटेगी, समझे आप? नहीं नहीं मैम साहब आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, सॉरी गलती। तो दीदी पूरा हिसाब किताब लगा के इनके 4,000 रुपये बचते हैं। और हाँ, इन्होंने वो दवाइयों के लिए पैसे भी लिए थे 3,000 रुपये, अभी तक लौटाए नहीं है इन्होंने। तो पूरा हिसाब किताब लगा के इनकी पूरी सैलरी बनती है 1,000 रुपये, तो आप इन्हें दे दीजिए। ठीक है। मैम साहब मेरा कुछ ऐसे ध्यान है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। आपने पैसे नहीं लिए? आपने पैसे लिए थे, आपने कहा था आपको दवाई खरीदनी है और पैसे नहीं थे आपके पास, और हमने आपको पूरे 3,000 रुपये दिए थे। एक बात बताइए, जब आपकी हैसियत नहीं होती है पैसे मांगने की, शर्म आती है, तो मत मांगा करो ना। बाद में झूठ क्यों बोलते हो कि पैसे नहीं लिए? हमने आपको एक तो पैसे दिए और ऊपर से आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं लिए। ये क्या बात बनती है? देखिए, पैसे लिए थे आपने और पैसे कट होंगे, तो 4,000 में से 3,000 कट हो जाएंगे, तो इनकी 2 महीने की सैलरी बनती है 1,000 रुपये। तो मैं आपको 1,000 रुपये दे रही हूँ, समझे आप? ये लीजिए आपके 2 महीने की सैलरी 1,000 रुपये, पकड़िए। रुकी काका, क्या बात है काका? क्या चल रहा है ये सब? मैंने आपसे कुछ भी बोला, झूठ बोला, आपको बेवकूफ बनाया और आप बनते चले गए। आपने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया कि मेम साहब कब मैंने छुट्टी की, कब मैंने पैसे लिए, कुछ भी नहीं बोला। जो हम बोलते रहे आप मानते गए। बहुत बोले हो काका आप, आपको कब समझ में आएगी बातें? आपको पता है ये सब मैंने क्यों किया? आपको समझाने के लिए। सुबह जब रमेश अंकल आपको सैलरी दे रहे थे तो वो क्या बोल रहे थे आपको कि आप पूरे महीने में सिर्फ 5 दिन आए हो। अंकल 5 दिन मतलब आपने उनसे बहस भी नहीं की, उनसे कोई सवाल नहीं किया, जबकि वो झूठ बोल के आपको सैलरी दे रहे थे। और क्या सैलरी दी थी आपको? बस 2-3 हज़ार रुपए, और आपने बिना सवाल जवाब किए वो पैसे ले लिए। आपको बोलना चाहिए था, आपको उनकी बात समझ में नहीं आई। मैम साहब
हमने सोचा ठीक है कह रहे होंगे सब, मुझे तो कुछ पता नहीं। वही तो बात है अंकल, आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप बहुत भोले हो। आपको पता है ये दुनिया बहुत मतलबी है, लोगों से बस मतलब निकालती है। जब उनसे मतलब निकल जाता है ना तो उनसे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। और यहाँ कोई रिश्ते नहीं बनाता है, सिर्फ आपसे काम बनवाते हैं। देखिए आप गांव से आए हो, आपको चीज़ों का नहीं पता कि शहर में लोग कैसे होते हैं, इसीलिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप सही हो तो अपने लिए लड़ो, अपने लिए सवाल करो कि हाँ मैं सही हूँ। पर आपने कुछ कहा ही नहीं, कब तक चलेगा ये सब? बिल्कुल सही कहा मैम साहब आपने। अब हम समझ गए मैम साहब, अब हम एक एक पाई का हिसाब रखेंगे मैम साहब। मैम साहब मैं तो डर ही गया था, मेरे को कुछ नहीं पता मैम साहब, वाकई में मैं कुछ जानता ही नहीं। हाँ ये हुई ना बात, हमेशा यही हौसला बरकरार रहना चाहिए आपका। और हाँ ये लीजिए आपके 2 महीने की सैलरी। मैंने आपसे झूठ बोला था और आप डर गए। और काका, आपकी सैलरी पूरी 10,000 रुपये ही है, मतलब 2 महीने की 20,000 रुपये। रखिए आप। 20,000 रुपये? मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ मैम साहब, राम राम। राम राम काका। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपके आसपास ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं जिनको काम की समझ नहीं है तो प्लीज़ उनके भोलेपन का फ़ायदा मत उठाइए, उनको समझाइए ताकि आगे चलकर लोग उनका इस्तेमाल ना कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।